अगर बालक पहली ही कक्षा में 10 साल पढ़ता रहेगा तो क्या वो माँ 10वीं पास कहलाएगा? 10 साल पढ़ रहा है ना पहली कक्षा में? नहीं, पहली कक्षा में एक ही बार पढ़ना पड़ता है, दूसरी कक्षा में दूसरे साल, तीसरी कक्षा में अगले साल, करते करते वह 10 वर्ष अलग अलग कक्षा में पढ़ते हुए फिर 10वीं पास। बिल्कुल एक जीव को, एक व्यक्ति को भी अपने जीवन के उत्थान के लिए यही गणित और यही क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। एक ही स्थान पर एक ही कक्षा में जैसे बालक लंबे समय तक नहीं रहता और रहता है तो उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एक ही कक्षा में एक ही बालक 2-3 वर्ष पढ़ रहा है तो उसको शाबाशी दोगे, पीठ थपथपाओगे कि गाल थपथपाओगे? क्यों? वो तो अपना बेस, अपनी नींव, बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं महाराज जी वो तो हम अपनी वह नींव पक्की कर रहे हैं इसलिए 4 साल एक कक्षा में पढ़े। भले ही आप कहते रहना, अपनी गलती को छुपाने के लिए हम अपनी नींव, अपना बेस अच्छा कर रहे हैं, पर सभी लोग यही कहेंगे कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है, इसलिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा में वह पास होके पहुंच नहीं रहा है। सीधी बात कर दे तो वह फेल हो रहा है, इसलिए एक ही कक्षा में। फिर हमें अपने आप को भी तो मुकेश भाई सोचना होगा कि हम जहां से जन्मे वही मर रहे हैं। जहां जन्म लिया था, जिस स्थान में जन्म लिया था, वही जन्म लेते लेते उसी गुणस्थान में अगर मर रहे हैं, मतलब हम जिंदगी में, जीवन में पास नहीं हो पा रहे। एक बालक लंबे समय तक एक कक्षा में रहता है तो उसे हम कहते हैं वो फेल हो रहा है, और हम श्रावक बन के भी, श्रावक जीवन में धर्म के क्षेत्र में भी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम अभी मात्र और मात्र उस कक्षा में, उस अवस्था में, उस स्थान में फेल हो रहे हैं। पास होने की कोई गुंजाइश नहीं। बालक को अगली कक्षा में जाने के लिए पास होना पड़ता है। बिल्कुल हमें भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें प्रत्येक स्थान में पास होते होते आगे बढ़ना होगा। वही वही कार्य, वही वही हम चर्चा करते करते सदियां बीत गई। क्या पहली बार मनुष्य बने? बिल्कुल नहीं। कई बार बंगला मनुष्य बने, कई बार मनुष्य ही नहीं, कई बार जैन कुल, श्रावक कुल भी मिला, पर पुनः पुनः वही तक वहां तक चढ़ते हैं जैसे चींटी चढ़ती है फिर गिरती, फिर चढ़ती फिर गिरती है। वो तो फिर भी कभी ना कभी मंजिल तक पहुंचती है, पर हम कब पहुंचेंगे? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा भी नहीं है हमने कोई क्रिया नहीं की, सब कुछ किया, पर क्रिया में सम्यकपना नहीं था। सम्यक दर्शन होना भिन्न विषय है और क्रिया में सम्यकपना होना भिन्न विषय है। श्रद्धा थी, विश्वास था, सम्यक दर्शन भी था, पर क्रिया में समीचीनपना नहीं था। कब, कहाँ, कौन सी क्रिया करनी है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, किस कारण से करनी है, इसका बोध ना होने के कारण हमारी क्रियाओं में समीचीनता नहीं आई, और समीचीनता नहीं आने के कारण हम पुनः जहाँ से जन्म रहे हैं वहीं पे मरते हैं, और जहाँ मरते हैं वही जन्मते हैं। अनादिकाल से यही चक्र चल रहा है, अनादिकाल से यही चक्र चल रहा है। घर में कभी अस्पताल में जन्मते हैं, शमशान में मरते हैं। क्या चक्र चल रहा है? दो ही स्थान हमारे पक्के हैं, एक अस्पताल का जन्म और शमशान के जलना। ये ही चक्र करते 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 आए हैं। कभी तो एक कदम आगे बढ़े, कभी तो शमशान से हटकर कहीं और मरने के लिए, जलने के लिए पहुंचे।
कभी तो कभी उस अस्पताल और माँ के गर्भ से जन्मते जन्मते सदियां बीत गई, कभी ऐसे जन्म को प्राप्त करे जिसमें परत पुनः मरण नहीं हो, कभी ऐसे मृत्यु को प्राप्त करे जहां कोई जन्म पुनः शेष ना हो। एक कदम तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कम से कम हम जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो पक्का मानना आने वाले समय के लिए कभी न कभी हम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते। पर तब करेंगे जब हम आज एक कदम मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ रखना सीख लेंगे। जब तक वह आत्मविश्वास के साथ, अपने भरोसे के साथ अगर हम कदम नहीं रखेंगे तो कभी मंजिल हमें मिल नहीं सकती। मंजिल पक्की है, मंजिल ना आगे बढ़ने वाली है ना मंजिल पीछे आने वाली है, पर वह मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ अगर किस प्रकार से करता हूँ उस पर वह निर्भर करती है कि मंजिल आज मिलेगी कि कल मिलेगी। पर मंजिल उसे ही मिलेगी जो चलने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करेगा। जैसी चाह भीतर है वैसी ही राह पकड़ेगा तो ही वह मंजिल तक पहुंच सकता है, अन्यथा मंजिल मिलने वाली नहीं है। मंजिल की चाह तो है, पर राह अगर विपरीत पकड़ी है तो ना तुम उस राह पर लंबे समय तक चल सकते हो, ना उस तुम्हारी चाह तक तुम पहुंच सकते। जो तुमने लक्ष्य बनाया है, जो तुम्हारी चाह है, उस चाह पर पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें सम्यक समीचीन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कौन कराएगा? कौन कराएगा पुरुषार्थ? कोई भगवान आएगा? कोई गुरु आएगा? नहीं। देव शास्त्र गुरु हमारे लिए समझाने के लिए एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, दिशा दर्शक हो सकते हैं, पर कभी भी तुम्हारे जीवन को और तुम्हें बदलने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते। बदलना तो मुझे पड़ेगा ना। कोई किसी को नहीं बदल सकता। क्या माँ आज तक घर परिवार के किसी सदस्य को बदल पाए? किसी एक सदस्य को बदल पाए? 20, 25, 50 वर्ष हो गए पर किसी को बदल पाए? नहीं बदल पाया। किसी में भी दूसरे को बदलने की ताकत नहीं है। आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी को पिछली पर्यायों में नहीं बदल पाए, हम किसको बदल सकते? कोई किसी को नहीं बदल सकता। जब तक मेरे भीतर से निर्णय नहीं होगा कि मुझे बदलना है, तब तक कोई नहीं बदलेगा। मारीची ने निर्णय किया था मुझे नहीं बदलना है, वो नहीं बदल पाया, और शेर ने निर्णय किया मुझे बदलना है, वो शेर बदल गया। दूसरा तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, चंद कदम मिनेश भाई हाथ पकड़कर दिखा भी सकता है कि भाई ये रास्ता है, पर लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये देव, ये शास्त्र, ये गुरु, ये सब कुछ हमारे लिए माँ मार्गदर्शक है, दिशा बोधक है। निर्णय तो मुझे करना है कि मुझे गाड़ी कैसी चलानी है। गाड़ी नहीं चलाते आप लोग? गाड़ी चलाते चलाते रास्ते पर बहुत सारे बोर्ड भी देखे होंगे, क्यों अनिमेष नहीं मिले? संकीर्ण पुलिया है, कहीं और भी बहुत सारे संकेत और बहुत सारा वहाँ पर लिखा होता है। वह साइन बोर्ड आपके साथ चलता है ना? कौन चलता है? व्यक्ति स्वयं गाड़ी को चलाता है। देखना संकेतों को होता है, चलना स्वयं को होता है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये देव शास्त्र गुरु, ये सब कुछ मात्र संकेत है। बिल्कुल उस सिग्नल की तरह है कि अब ये खतरे का सिग्नल है, लाल सिग्नल है, रुक जाओ। ये पीला सिग्नल लगा है, देखते देखते आगे बढ़ो, हरा है, तुम आगे बढ़ जाओ। ये देव, ये गुरु, ये शास्त्र, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों, ये तीनों हमारे लिए मात्र मार्गदर्शक है। वे साइन बोर्ड की तरह संकेत है, सिग्नल की तरह प्रकाश करने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। गाड़ी रोकना कब, गाड़ी चलाना कब, ये निर्णय मेरा व्यक्तिगत होगा। सिग्नल तो लाल लगा था और फिर भी हम जाके गाड़ी चलाएंगे तो ठोकेगा कौन? एक तो ठुक जाओगे,
गाड़ी से, नहीं तो पुलिस वाले से। निर्णय स्वयं को करके स्वयं को क्रिया करनी होगी। ये सब हमें दिशा दर्शक है, संकेत के रूप में, ऐसा करो ऐसा मत करो, पर करना नहीं करना, कितना करना, क्या करना, ये मेरा स्वयं का विवेक है और उस विवेक के लिए ये बोध किया जा रहा है। पर बोध मात्र बोध के लिए है, बोध से बोध ही प्राप्त करने की शक्ति मात्र मेरे में है, अन्य किसी में नहीं है। इसलिए सम्यक निर्णय करो, सम्यक निर्णय करो कि मुझे जीवन उत्थान के लिए वास्तव में कुछ अच्छा करना है। और वास्तव में कुछ अच्छा करना है तो अच्छा समझना, अच्छा सुनना भी पड़ेगा, तब जाके कुछ जीवन में अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा जीवन अच्छा होने वाला नहीं है। कौन करेगा? मैं करूँगा और मुझे ही करना पड़ेगा, अन्य कोई मेरे जीवन में सुधार, मेरे भावों में सुधार नहीं ला सकता। इसलिए पुनः पुनः शिवकोटि स्वामी समझा रहे हैं कि तनक तनक तो मान जाओ भैया, बाकी मान पाओ नहीं मान पाओ, पर तनक थोड़ा सा ही मान लो, तनक से ही मान लो। मनक भर पाप करते आए, मन भर पाप करते आए हैं, अब तन से तनक भर पुण्य ही कर लो, कुछ शुभ क्रिया ही कर लो, कुछ सम्यक क्रिया ही कर लो, अपनी क्रियाओं में थोड़ी सी समीचीनता तो ले आओ। पुरुषार्थ भी किया, खूब खूब मेहनत भी की, रोज सुबह शाम कितनी माँ मेहनत करते हो ना, मंदिर में भी आके एक थाली से द्रव्य उठाते हो, दूसरी थाली में फेंकते हो, पुनः उठाते हो, पुनः फेंकते हो, आधा एक घंटा मेहनत करते रहते हो। एक थाली साफ थी, दूसरी थाली से तीसरी थाली में साफ करके हुए वो पहली थाली साफ की, दूसरी गंदी की। ये तो पुरुषार्थ करते आए, पर भीतर का कितना पुरुषार्थ किया? एक थाली तो साफ करके दूसरी थाली में वह भले ही कहते रहे ना हम तो महाराज द्रव्य चढ़ा रहे हैं, पर थाली साफ करने का ही काम किया, कभी भावों को साफ करने का काम किया? कभी अपने विषयों को, अपने कसायों को साफ करने का प्रयास किया? दिवाली हो गई, सबने घर मकान दुकान सब कुछ साफ कर लिए, पर अपने पाप साफ किए? नहीं किए। अगर हम अपने पाप भी साफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम पक्का मानना जीवन में कभी कभी कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सकते। एक आत्म उत्थान की जो मेरे भीतर प्यास ललक लगनी चाहिए, उस प्यास और ललक के साथ ही हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर मैं श्रावक कुल में जन्मा हूँ, जैन कुल में जन्मा हूँ, तो सच्चा जैन श्रावक मुझे बनना है। क्योंकि जहाँ जन्मे वही मर रहे हो, जैसे जन्मे हो वैसे ही मर रहे हो, तो तुम जीवन में फेल हो रहे हो उस बालक की कक्षा के समान। इसलिए थोड़ा सा पास होने के लिए इन क्रियाओं को पास कर लो ना। जीवन में, जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए इन समीचीन क्रियाओं को, इन सम्यक क्रियाओं को जीवन में धार लो, तो ही हम पार हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। धार तो है हमारे पास सुमन पंडित जी, पर शब्दों की, कसायों की, विषयों की, उस तलवार छुरी शस्त्र अस्त्रों की धार कम पड़ जाए, उससे भी कई अधिक धार हमारी कसाय हमारे शब्दों में है, पर इन क्रियाओं को धारने की, धारण करने की शक्ति मेरे में नहीं है। और जब तक इन क्रियाओं को हम धारण नहीं करेंगे तब तक हम जैन श्रावक कहलाने वाले नहीं हैं। छोटी छोटी तो बातें आचार्य भगवान ने बताई, तुम्हें पानी पीना है तो भैया पानी छान के पियो। कैसे पानी छाना जाता है, कैसा छन्ना होता है, ये सब कुछ विधाएं आचार्य भगवान ने यहाँ समझाए। कौन सा पानी पीने योग्य है, कौन सा पानी पीने योग्य नहीं है, आदि तक सब कुछ बता दिया। पर बताया तो है, पर माने तब ना। जानते तो बहुत 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 कुछ है, पर जानने के साथ शिखर पंडित जी कभी मानना भी तो सीखे। आज तक सब कुछ जान लिया है हमने,
इतना 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 जान लिया, इतना जान लिया, इतना जान लिया सुमन पंडित जी ने कि दूसरे की जान भी ले ली, पर श्रद्धा की। इतना जान लिया हमने कि दूसरे की जान ले ली, पर स्वयं को जान नहीं पाए, जानने वाले को जान नहीं पाए। मैंने जाना था किस लिए, ये नहीं जान पाए। और इसी कारण से जो करते आए हैं, जो जानते आए हैं, उसका फल हमें मिलना नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। माँ मेहनत करते ना, एक थाली से दूसरे थाली में, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। आचार्य भगवान कहते भगवान की एक बार विधि पूर्वक भगवान के, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। आज तक दिन भर में कितनी बार दर्शन किया? कम से कम 3 बार तो किया। और मैं कहता हूं करोड़ों छोड़ दो, 1 भी करोड़ मान ले तो दिन में 3 करोड़ उपवास का फल मिलना चाहिए था। कितना मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि विधि नहीं जानते थे। विधि जान भी ली थी तो भी करने के भाव नहीं थे उस विधि के साथ। एक बार संजय भाई, भगवान के दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों उपवास का फल मिलता है, पर वैसा समीचीन पुरुषार्थ भी तो करना होगा। जोड़ लिया हाथ, कर लिया सैल्यूट, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरु जी, गए। इतना सस्ता धर्म नहीं है, इतना सस्ता पुण्य नहीं है कि हम जो करें उससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो। ये कतई संभव नहीं है। विवेक पूर्वक प्रत्येक क्रियाओं को प्रतिपालन हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ उत्थान होगा, तब जाके हम अपने गुणस्थान से आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं है। भीतर बैठ के निर्णय करने की आवश्यकता है। चंद समय बचा है श्रेणिक दादा, चंद समय बचा है। पता नहीं आज कल परसों कब बुलावा आ जाएगा, पता है? कोई किसी का ठिकाना नहीं है। कब बुलावा आ जाए और कब हमें इस संसार से जाना पड़े। बुलावा आने से पहले इस धर्म को, इन क्रियाओं को अपने भीतर बुला लो ना। कुछ तो करो, कुछ तो करो। आज तक जो करते आए हैं उतने से काम बनने वाला नहीं है। उन क्रियाओं में समीचीनता लानी होगी। जो क्रिया नहीं कर रहा है उन्हें करनी पड़ेगी। मात्र और मात्र श्लोकों को पढ़ने से, रटने से काम नहीं होगा। देव पूजा, गुरु पास्ती, ऐसे भी पंडित और ऐसे भी विद्वान पंडित जी हमने देखे जिन्हें पूजा भी ढंग से करने नहीं आती। नाम के आगे लिखा शास्त्री है, पर ये भी उनको बोध नहीं है कि अभिषेक के पहले क्या पढ़ा जाता है, बाद में क्या पढ़ा जाता है। धोखे से पढ़ भी ले तो शुद्ध उच्चारण तक करने नहीं आता।